गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपकी हिंदी कक्षा में मैं विशाखा कुमार आपका स्वागत करती हूँ। मनुष्यता पढ़ा रही थी। मैथिली सेनगुप्त जन्म 1886, चिरगांव, जिला झांसी में, और मृत्यु 1964। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य सोचने समझने की शक्ति अधिक होती है। वो अपने नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर क्या है, चरागाह में जाता है, केवल अपने लिए चरते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता। जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, दूसरों के लिए भी करता है, दूसरों की सहायता से भी करता है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ बीत में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतिव भाग्य बीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। कवि कहते हैं कि रहो न भूल के, मैंने कभी भी मदांध मतलब होता है ब्लाइंड विथ यूगो, मैंने मद में अंधा, घमंड में, मैंने आप भी मतलब धन, अगर आपके पास धन हो जाए, धन तो क्या है, तुच्छ चीज़ है, धन संपत्ति बहुत ही छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ है। तो कभी भी अपने मद में माने घमंड में अंधा नहीं हो जाना चाहिए, धन के घमंड में अंधा नहीं हो जाना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न, मन ये नहीं सोचो कि हम ही भगवान मेरे हैं, सिर्फ हमारे पास धन दौलत है, भगवान मेरा ही है, तो अपने आप के ऊपर घमंड नहीं करो। अनाथ कौन, मैंने यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ मैंने तीनों लोकों के स्वामी गॉड साथ है। मैंने कोई भी यहाँ अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी भगवान सबके साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल, मैंने जो दयालु है, दीन बंधु, दीनों का बंधु, दीनों का मित्र, मैंने दयालु जो भगवान है उसके बहुत बड़े बड़े हाथ है। अतिव भाग्यहीन, मैंने बहुत भाग्यहीन है, भाग्य से हीन है, अभागा है, जिसके मन में अधीर भाव जो कर, जिसके मन में धैर्य नहीं है, वो सबसे बड़ा अभागा है। जिस व्यक्ति के मन में धैर्य नहीं है, वह व्यक्ति सबसे अभागा है। तो अति भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है, जो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। बोले कि हमें धन बहुत छोटी वस्तु है, धन में मदांध मतलब मद में अंधा नहीं होना चाहिए। अपने आप को नहीं समझे कि भगवान हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ इस धरती पर कोई अनाथ नहीं है, सबके साथ भगवान है। और दयालु जो भगवान है वो दीनों को, गरीबों के बंधु हैं, गरीबों के मित्र हैं, उनके विशाल हाथ है। और वो व्यक्ति बहुत अभागा है, जिसके मन में धैर्य नहीं है, वही मनुष्य है जो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए। तो कभी कहते हैं भूल कर, माने हमें कभी भी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। माने संपत्ति या भूल कर भी अपने संपत्ति, अपनी पॉपुलैरिटी का घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है। माने इस बात पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपने लोगों का साथ है, क्योंकि कभी कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। कभी कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति यहाँ अनाथ नहीं है, ईश्वर का साथ सबके साथ है। मैंने ईश्वर का साथ जो है ना सबके साथ है। ईश्वर जो है बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। तो कभी कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है। मैंने जो व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर हमारा है, हम बहुत धनवान हैं, संपत्ति के मद में अंधा रहता है, घमंड में रहता है, उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति बहुत भाग्यहीन है। इस प्रकार का उतावलापन जो करता है वो व्यक्ति अभागा है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो उस सब माने ये सब धन के घमंड जिसमें नहीं हो, जिसके अंदर इस बात का गर्व नहीं हो कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कोई भी यहाँ अनाथ नहीं है, सबके लिए ईश्वर साथ है, सब बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। तो कभी उस व्यक्ति को भाग्यहीन कहते हैं जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर
उठकर सोचता है। वही व्यक्ति मनुष्य है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचता है, जिसके मन में घमंड की भावना नहीं हो, जो सबको एक समान समझता है, जो सबके प्रति दया की भावना रहता है, जो परोपकारी होता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्षी स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यह कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मैंने कह रहे अनंत बने। अंतरिक्ष क्या है? स्पेस है, अनंत है। वहाँ पे क्या है? बहुत सारे देव हैं। जिस तरह अंतरिक्ष अनंत है, इसलिए देवों की संख्या भी गिनी नहीं जा सकती, वो भी अनंत है, उनका भी अंत नहीं होने वाला। तो अनंत अंतरिक्ष तो अनंत है, देव भी अनंत हैं। उन देव हैं समक्षी स्वभाव जो बड़ा है, मैंने सबके पास सबके सामने अपनी बाहु जो बढ़ा रहे, मैंने आशीर्वाद रूपी हाथ जो बढ़ा रहे हैं। मैंने अंतरिक्ष अनंत है, उसमें देव भी अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है। वो हम सबके समक्ष अपनी बड़ी बड़ी भुजाएं, आशीर्वाद रूपी भुजाएं बढ़ा रहे हैं। परस्पर अवलंब से उठो बने, सबकी एक दूसरे की, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को धक्का देते हुए, गिराते हुए, छल करते हुए, कपट करते हुए, दया करते हुए से, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो, सभी एक दूसरे की सहायता करके सभी उठो तथा बढ़ो। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो, तो मैंने एक दूसरे की सहायता करके सभी उठो तथा सभी बढ़ो। अभी अमर्त्य में अपने मैंने मृत्यु लोक में बिना कोई छल कपट के, बिना कोई दाग के चढ़ो, सभी सब जाओ। मृत्यु लोक में, मृत्यु के अंक में जो है, बिना कोई दाग के, बिना कोई खराबी के आप लोग चढ़ो। रहो ना यह कि एक से काम, और मैंने ये सोचो कि एक के बिना एक किसी का भी काम संभव नहीं होता है, सबको ज़रूरत होती है। वही मनुष्य है, मैंने मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। ठीक है, वही मनुष्य है, वही मैंने अमर्त्य मैंने ब्लेसिंग हैंड ऑफ गॉड, मैंने भगवान के पास विदाउट एनी ब्लैक मार्क के कोई भी तुम्हारे ऊपर दाग नहीं हो, बिना दाग के, अपंक मतलब बिना कोई दाग के, बिना कोई छल कपट के भगवान की गोद में तुम जाओ। रहो ना, मैंने ऐसे रहो कि एक से किसी का काम नहीं सरे, वही मनुष्य है। मनुष्य वही कहलाता है जो मनुष्य, जैसे कभी कहते हैं कभी न समाप्त होने वाले आकाश, मैंने अंतरिक्ष अनंत है, कभी उसका अंत कभी नहीं होगा, और उसमें बहुत सारे असंख्य देव खड़े हैं जो परोपकारी हैं और दयालु मनुष्यों के सामने खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। कभी कहते हैं कि कभी न समाप्त होने आकाश में असंख्य माने अनगिनत देवता खड़े हैं, जो क्या है? परोपकारी हैं। वो देवता कैसे हैं? जो अनंत आकाश में खड़े हैं, अनंत देवता, वो देवता परोपकारी हैं और दयालु मनुष्यों के सामने खड़े होकर, जो दयालु मनुष्य हैं उनके ऊपर अपनी आशीर्वाद रूपी हाथें बढ़ाए रहते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा लेकर, कभी कहते हैं कि हमें दूसरों का सहारा लेकर, दूसरों को सहारा देकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी कहते हैं सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में, माने कोई भी बुरा काम अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा काम नहीं करो। कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, मैंने हमें केवल अपने मतलब के लिए नहीं, दूसरों के उद्धार करना चाहिए, दूसरों का कल्याण करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि अंतरिक्ष भी अनंत है और देव भी अनंत हैं। वो दयालु व्यक्तियों के सामने अपनी आशीर्वाद रूपी बाँ फैलाए रहते हैं या उनका स्वागत करते हैं। इसलिए हमें भी एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे की सहायता लेते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे की सहायता लेते हुए
दूसरे का सहायक बनते हुए सबको लेके साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और हमें बिना कोई कलंक के, बिना कोई दाग लगे हुए देवताओं के गोद में हमें कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठना चाहिए, अर्थात कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। तब हमें देवता अपने संसर्ग मिलेंगे। अगर हम कलंक रहित होंगे, अपंग होंगे, तब हमें देवता अपने संसर्ग मिलेंगे। अपने मतलब के लिए हमें नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे और परोपकार करे। इस प्रकार आज यहीं तक बेटा। धन्यवाद बच्चों। 2 स्टैंजा और बाकी मैं कल पढ़ा दूंगी, उसके बाद इसका अलंकार वगैरह दे दूंगी, क्या अलंकार है उसके प्रश्न उत्तर दूंगी। धन्यवाद बच्चों। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए।